नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 50 बहुत ही कठिन और परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बिल्कुल नए हैं। ये हर प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, यूपी पुलिस, होम गार्ड और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ट्रिकी है। चलिए अब आपका पहला प्रश्न ध्यान से देखिए और आंसर खुद सोचिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए आपका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम उल्थन किस स्थल को से प्रारंभ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान की रावी नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस पद्धति से अधिक सटीक माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन 14। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के नगरों में जल निकासी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहरी स्वच्छता। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषताओं में प्रमुख थी क्योंकि यहाँ हर घर की नालियां ढकी हुई थी और मकान थे वो पक्की ईंटों से बने थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थल से अग्निकुंड के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये किस कुंड से मिले हैं? इसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा क्या था? कालीबंगा, इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1993 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध गेट बाथ किस पदार्थ से निर्मित था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था पक्की ईंट से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डॉक यार्ड के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु लिपि का लेखन किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है दाएं से बाएं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा का मानक अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था 1:8। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थल को 3 भागों में विभाजित नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है धोलावीरा को। ठीक है, अब धोलावीरा क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज JP जोशी ने 1968 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थे लोहा से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चन्हूदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था मन का निर्माण के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम प्रमाण मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी किस स्थल पर स्थित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थी हड़प्पा में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जानवर का अंकन हड़प्पाई मोहरों पर सर्वाधिक मिलता है? तो किस पर मिलता है? ये हो जाएगा बैल पर। ठीक है, बैल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन की जटिल प्रणाली मिली है? तो ये किससे मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाई मोहरों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था व्यापारिक पहचान। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में मकानों का निर्माण की प्रमुख सामग्री क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थी पक्की ईंट। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थल से माता देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम जान लेते हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर था। अब ये पाकिस्तान की सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन किस आकार पर आधारित था? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये था ग्रिड पैटर्न। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थल पर हवा हल चलाने के प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल पर मिले हैं? ये हो जाएगा आपका कालीबंगा में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से जुड़ा माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, यह है जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थल को हड़प्पा का औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है चन्हूदड़ो को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाई लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो पूर्ण समाधान करते थे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थल में तांबे की बैलगाड़ी का मॉडल मिला है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये मिला है लोथल में। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? तो प्रमुख माध्यम क्या था इसका? ये हो जाएगा वस्तु विनिमय। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मृदबांडों का प्रमुख रंग क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था लाल। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थान से सबसे बड़ा जलाशय मिला है? तो ये किस स्थान से मिला है? इसका हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता की लिपि में लगभग कितने चिन्ह पाए गए हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा, इसमें पाए गए हैं 400। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु का वास्तविक अस्तित्व संदिग्ध है जो मोहरों पर दिखता है? तो ये किसका है? ये है एकाश्रंगी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन किस प्रकार का था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था केंद्रीय कृत। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से मनकों के लिए प्रसिद्ध कारखाने मिले हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये मिले हैं चन्हूदड़ो से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्टेडियम यानी कि खेल के मैदान के प्रमाण पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा में। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का मानव अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात था 1:1:2। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से तौल के बाट बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हुए हैं ऑप्शन डी उपयुक्त में। हड़प्पा में भी हुए हैं, मोहनजोदड़ो में भी और लोथल में भी। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सीपों का उद्योग प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये था बी बालाकोट। इसमें क्या मिले हैं? इसमें सीप उद्योगों का केंद्र हो मिला है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल को कांसे के नर्तकी की प्रतिमा मिली है? तो कहाँ मिली है? ये मिली है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ठीक है, यानी कि कांस्य नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति मिली थी, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के घरों के मुख्य द्वार किस ओर खुलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये खुलते थे गली की ओर, ठीक है, इससे क्या होता था? गोपनीयता और सुरक्षा रहती थी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस स्थल से विशाल पत्थर की सिलाई एवं लेखन संकेत मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धोलावीरा में, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग किस फसल से अपरिचित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का, क्योंकि ये उनके लिए दुनिया की नई फसल थी, ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में व्यापारिक संपर्क किस क्षेत्र से प्रमाणित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया के बारे में जान लेते हैं। ये मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच और पोटोमोस का अर्थ है नदी, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से घोड़े की हड्डियां के सीमित प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा से, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताएं मानी जाती है, तो विशेषता कौन सी मानी जाती है? इसका माना जाता है उन्नत नगर योजना, ठीक है, चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुहरें प्राय किस पदार्थ से बनी होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बनी होती थी स्टीटाइट की, ठीक है, अधिकांश जो मोहरें होती थी वो इसी पत्थर की बनी होती थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थल को प्रवेश द्वार वाला नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धोलावीरा को, ठीक है, यानी कि इसमें बहुप्रवेश होते थे, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई संस्कृति का धार्मिक प्रतीक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्त देवी को, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के पतन के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा, ये कालीबंगा से मिले हैं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सावधान के साथ क्या रखा जाता था? तो उसमें रखा जाता था, यह है दैनिक उपयोग की वस्तुएं, ठीक है, ये परलोक की मान्यता थी, यानी कि वहां के लोग इसे मान्यता मानते थे, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी वो किसी सब के साथ रखते थे, इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस स्थल से जल संग्रह प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा से, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विभाषी अभिलेख का अभाव, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक समृद्ध नगर कौन सा माना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसको भी आंसर पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।